नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र अरोड़ा एडवोकेट है। मैं यहाँ दिल्ली में कड़कड़मा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा धारा 498A 406/34 इन धाराओं के बारे में हम बात करेंगे। धारा 498A दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना है, लेकिन स्त्री पक्ष के पास ये सबूत होना जरूरी है कि 498A कैसे बनती है। 498A दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मकसद ये होता है कि हम उसे टॉर्चर कर रहे हैं कि वो कोई हमें दहेज लाकर दे, कोई सामान लाकर दे, कोई टीवी लाकर दे या कोई फ्रिज लाकर दे या कोई छोटी बड़ी चीज, कोई भी ऐसी प्रकार की जो हमने उससे डिमांड की हो, उसके पास सबूत होना चाहिए हमने डिमांड करी है। 498 तभी लागू होती है जब आपके पक्ष के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा, स्त्री के लिए ससुराल पक्ष द्वारा कोई भी डिमांड की जाती है। ऐसा कोई प्रूफ, कोई सबूत उसके पास होना जरूरी है। 406 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने उसके साथ धोखाधड़ी की है, उसे धोखा दिया है, उसका सामान छीन लिया है, उसे वापस नहीं कर रहे हैं, जो भी दहेज का सामान आया है आप दोनों के बीच में अनबन है और आप बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और वो आपको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन आप सामान वापस नहीं कर रहे। उसने बार बार कंप्लेंट दी है वुमेन सेल में, पुलिस में और अन्य संस्थाओं में। तो आखिर सामान जब वापसी हो जाता है तो 406 अपने आप टूट जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है, 406 बनती नहीं। अब इन बातों के अलावा है धारा 34, यानी कि एक से ज्यादा कोल्यूजन, एक व्यक्ति से अधिक लोग घर में मिले हों, चाचा, ताऊ, माँ, बाप, बहन, भाई, कोई भी हो सकता है, वो सबको घसीट लेती है। मोस्टली वो सभी को घसीट लेती है, लेकिन जहां तक अपराध के ऊपर संज्ञान लेने की बात है तो कोर्ट मोस्टली लड़के के ऊपर ही लेती है, यानी कि पति के ऊपर लेती है और लगभग बाकियों को बरी कर देती है। अगर कोई पुख्ता सबूत होते हैं तो फिर उसे बाकी सदस्यों को भी अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। आप अपनी बेल अलाउ करा सकते हैं, अपील में करा सकते हैं, जैसे भी आप चाहे वैसे करा सकते हैं। आपका सबूत नहीं होना चाहिए कि आपने 498A या 406 या /34 की धारा के अंतर्गत आपने कोई भी ऐसा क्राइम किया है। प्रथम दृष्टया आपने कोई भी काम ऐसा किया है तो आपके ऊपर संज्ञान लिया जा सकता है, आपको उसके अंदर घसीटा जा सकता है। आपको घसीटने के अलावा, घसीटा तो वैसे भी जा सकता है, उसके अलावा आप कहीं भी ना फंसे ऐसा कोई भी प्रूफ ना बनाएं। और मैं खासतौर पर गुजारिश करूंगा जो बहुत से भाई बंद ऐसे फंसे हैं इन केसों में, वो अन्यों को सलाह दें जब भी शादी हो दोनों पक्ष एक दूसरे के दहेज की लिस्ट बनाएं, वो सामान की लिस्ट बनाएं, एक दूसरे पर क्रॉस सिग्नेचर करें, दोनों अपने पास लिस्ट रखें, अपने वीडियोस बनाएं और पुख्ता सबूत इंतजाम करें कि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे दहेज के केस में ना लोग फंसे। प्रॉपर उस समय में आपके पास पूरा का पूरा आपके पास बायोडेटा होना चाहिए कि आपने क्या लिस्ट बनाई, और उस सामान की लिस्ट के अलावा उस सामान के बिल्स वगैरह होने चाहिए, मस्ट हैं। अगर बिल्स वगैरह नहीं है तो लड़की अपना केस साबित नहीं कर पाती, और बिल्स हैं तो लड़का अपना केस साबित कर पाएगा कि वो सारे के सारे बिल्स, जो भी सामान उसने वापस लौटाया है वो उसके पास से जा चुका है, स्त्री पक्ष को जा चुका है। पुरुष पक्ष को आसानी से बेल मिल जाती है। तो ध्यान रखें इस बातों का। बेल चाहे एंटिसिपेटरी लगाएं चाहे रेगुलर बेल लगाएं, आपके ऊपर कोई भी दोष साबित नहीं होना चाहिए। आपकी 406, 498A /34 की धाराओं के अंतर्गत आप कहीं भी ना फंसे, कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें कि आपको बेल ना मिल पाए, ऐसा काम ना करें। कोशिश करें दहेज का सामान जितनी जल्द वापिस होगा आपकी बेल उतनी जल्दी आपको मिल पाएगी। कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जहां आपको फंसने की उम्मीद है, आप वैसा काम ना करें। आप अपने कानूनी सलाहकार से, अपने वकील से सलाह जरूर करें ताकि आप किसी भी प्रकार की ऐसी भी परेशानी में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।